मान्य होता है, सभी को मान्य है। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये बात गलत है, इसको हम नहीं मानते। जब उसको समझते हैं तो उसको सब मानते हैं। जैसे पंचशील है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये पंचशील तो गलत बात है, इंसान के भले के लिए नहीं, ऐसा कोई बोल सकता क्या? नहीं बोल सकता। वैसे ही ये 8 अंगों वाला मार्ग है। इसमें हम 3 भाग करते हैं। पहला है प्रज्ञा। प्रज्ञा हमने कभी पढ़ी थी, सही और गलत की पहचान। दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। ये 3 भाग हैं, 3 विषय हैं। इसमें हम ये 8 अंगों वाले मार्ग का विभाजन कर सकते हैं। पहला है, यहाँ पर प्रज्ञा में आता है सही दृष्टि। पाली में उसे कहते हैं सम्मा दिट्ठी। आपको हिंदी में समझना है इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ। सम्मा दिट्ठी को कहते हैं सही दृष्टि। और दूसरा है सही संकल्प। ये दोनों चीजें हमने सुबह के विषय में भी पढ़ी है। किसी चीज को हम देखते हैं तो सही दृष्टिकोण से देखें और फिर जो सही लगता है उसको करने का संकल्प लें, उसे कहेंगे सही संकल्प, सम्मा संकल्पो। इसको मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि हमारा सुबह पूरा इसी पे हो चुका है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। फिर आया शील। शील में आता है सही वाणी। वाणी समझते हैं ना? वाणी हमारा बोलना, इसको वाचा भी बोलते हैं। सम्यक वाणी या सम्मा वाचा ऐसे भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सही वाणी, यानी सही बोल बोलो, सही तरीके से सही बोल बोलो, सही बात को बोलो, गलत बात मत बोलो। फिर उसके बाद में आता है सही कर्म। सही कर्म यानी जो भी कर्म करो वो सही होना चाहिए, वो नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। सही कौन सा है, कैसे समझेगा? अगर किसी बात से, किसी कार्य से किसी का नुकसान हो रहा हो तो वो सही कर्म नहीं होगा। किसी का भला हो रहा हो, अपना भी भला हो रहा हो, दूसरे का भी भला हो रहा हो, तो वो कहलाएगा सही कर्म। ठीक है? और इसी में तीसरा आता है सही आजीविका। आजीविका से क्या मतलब है, समझते हैं आप? आजीविका यानी हम हमारे जिंदगी के लिए, जीने के लिए जो भी हम काम धंधा करते हैं, कोई प्रोफेशन करते हैं पेट भरने के लिए, वो सही होना चाहिए। उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो जिससे हम पैसा ले रहे हैं वो संतुष्ट हो, उसका कोई नुकसान न हो। अभी कोई लोग जैसे ये गुटखा बेचने का काम करते हैं, सिगरेट बेचने का काम करते हैं, कोई शस्त्र बेचने का काम करता है, उससे उनका जीवन तो चलता है, लेकिन जिसको बेच रहे हैं उसका जीवन खतरे में आ जाता है। तो ये सम्यक आजीविका होगी क्या? नहीं। दारू की दुकानें लगा के बैठे हैं लोग, जो दारू बेच रहा है वो पैसे कमा रहा है, लेकिन जो खरीद रहा है उसका भला हो रहा है क्या? नहीं। तो
कमाई है उसकी वो आजीविका सम्यक नहीं है, सही आजीविका नहीं है। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम भरण पोषण के लिए जो भी काम कर रहे हैं उससे किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी भी आमदनी होनी चाहिए और आगे वाले को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। ये यहाँ से हमें और ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो चुकी है इस पर। अब समाधि की बात आती है। समाधि में भी दो बातें आती हैं, तीन बातें आती हैं। व्यायाम, सही व्यायाम। अब व्यायाम बोलने से आपको लगेगा कि केवल हम जो शारीरिक व्यायाम करते हैं वो व्यायाम नहीं, जो आजीविका हमने चुनी है उसको पूरा करने के लिए हमारे सही प्रयास होने चाहिए। एक्सरसाइज यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही तरीके से करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी है, उसको परीक्षा में पास होना है तो वो क्या करेगा, सही व्यायाम में वो बार बार उसका अध्ययन करेगा, अभ्यास करेगा। समझ गए? जिस चीज़ को हम चुनते हैं करने का उसको बार बार करने से वो पक्का हो जाता है। समझ गए? सही व्यायाम। लेकिन गलत चीज़ के लिए करेंगे तो वो लत बढ़ती चली जाएगी, वो गलत आदत और बढ़ती जाएगी। इसलिए अच्छी आदतों को लगाने के लिए भी हमें बार बार व्यायाम करना पड़ता है। इसके बाद में है सही स्मृति। स्मृति का मतलब समझते हैं? स्मृति यानी याद। हमें याद रहना चाहिए कि हमने क्या संकल्प किया है। हमें याद रहना चाहिए कि हमारा संकल्प पूरा करने के लिए हम सही तरीका अपना रहे हैं या नहीं। हमें याद रहना चाहिए कि हम जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं उसको बार बार अभ्यास कर रहे हैं या नहीं, व्यायाम कर रहे हैं या नहीं। ये जो ऊपर की जो पूरी चीज़ें आ गई है, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो सीढ़ियाँ हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने ऊपर से नीचे लिखा है लेकिन हम इस तरह से चढ़ते जाते हैं सीढ़ियों पर। तो पहली सीढ़ी को भी नहीं भूलना है, दूसरी सीढ़ी भी नहीं भूलना है, तीसरी भी नहीं भूलना है। हमने एक बार अच्छा सोचा तो दूसरी बार नहीं सोचेंगे। दूसरी बार यदि आपको याद नहीं रहा कि हमें अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, तो इसका मतलब है कि आप स्मृतिवान नहीं हैं। आप भूल गए कि आपको सही सोचना था, सही दृष्टिकोण रखना था। आपने कोई संकल्प ले लिया है कुछ सही काम करने का, लेकिन यहाँ आते आते आप वो भूल गए। जैसे भूल जाते हैं फिर पहली सीढ़ी पर गिर जाते हैं। वो 7 सीढ़ी वाले खेल जैसा होता है, ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ी आती है तो, लेकिन जैसे ही सांप का मुंह आता है पूरी तरह से नीचे गिर जाते हैं। तो वैसे ही जहाँ हमारी स्मृति खत्म हो गई, हमें याद ही नहीं रहा कि हमें सही विचार करना है, सही संकल्प करना है, सही वाणी में बात करना है, सही कुशल कर्म करना है, सही आजीविका रखना है, उसका अभ्यास करना है, ये कुछ भी याद नहीं रहता है। यहाँ से 7वें स्थान से हम वापस पहले स्थान पर गिर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें बार बार इन चीज़ों को याद रखना पड़ता है। और याद रखेंगे तो क्या होगा, बार बार करेंगे, बार बार याद रखेंगे तो क्या होगा, लगातार अभ्यास से
क्या हो जाएगा? 8वीं सीढ़ी क्या है? समाधि की। सही समाधि। समाधि का मतलब है स्थिरता। समाधि का मतलब क्या है? स्थिरता। किस तरह की स्थिरता? हमारे चित्त की स्थिरता, हमारे मन की स्थिरता। ये तो हमारा मन कैसा है? चंचल। अभी पल में कुछ सोचता है, दूसरे पल में कुछ दूसरा सोचता है। अभी अच्छा सोच रहा था, थोड़ी देर के बाद में वो गलत भी सोच सकता है। तो ये माइंड को हमें प्रैक्टिस करानी पड़ती है कि नहीं ये मुझे गलत नहीं सोचना है, और इसका इतना अभ्यास करना होता है कि वो अच्छे विचारों में स्थित हो जाए, वो डावाडोल ना हो, वो डगमगाए नहीं। अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए हमारे हाथ से बार बार अपराध होते हैं, बार बार हम लापरवाह हो जाते हैं, बार बार हम गलत बोलने लगते हैं, गलत करने लगते हैं। यहाँ किसी ने हमें अरे कहा तो हम तुरे बोलते हैं, कंट्रोल ही नहीं रहता है। आगे से अगर कोई गाली दे रहा है, हमारे मुंह से फटाक से प्रतिक्रिया निकल जाती है गाली में। इसका मतलब है कि हम यहाँ से कोसों दूर है। ये जो हमारा मेन टारगेट है समाधि का, चित्त में जो शुद्धता है उसकी स्थिरता बनाए रखना, ये टारगेट हमारा पूरा ही नहीं होता जब तक कि हम बार बार उसकी याद नहीं रखते हैं, बार बार हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं, हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं, हम अच्छी वाणी नहीं बोलते हैं, हम सही संकल्प नहीं करते हैं, हमारा नज़रिया बार बार बदलता है। अभी हमने बुद्धिज़्म सीखा, बुद्धिज़्म लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम अंधविश्वास से दूर आ जाएंगे, ऐसा सोच लिया, संकल्प कर लिया कि अभी हम बाबाओं के पास में नहीं जाएंगे। लेकिन कल वो तबीयत बिगड़ते ही मन चंचल है। जैसे ही बच्चे की तबीयत खराब हुई, फिर बाबा की याद आने लगी। मतलब हम अपने संकल्प पर निश्चित नहीं रह पाते हैं, हमारा नजरिया फिर बदल जाता है। जैसे दुख आता है, जैसे संकट आता है, हमारा नजरिया फिर बदल जाता है चीज़ों को देखने का। मन में एक आस बनती है कि नहीं वहाँ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। किस्सा गौतमी की कहानी बताई थी हमने। बच्चा जिंदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, लेकिन उसको एहसास कराने के लिए जो उसे काम दिया जाता है, वो काम करते करते उसको एहसास हो जाता है, इसलिए वो भिखुनी बन जाती है कि नहीं ये सही रास्ता है। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो सारी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद जैसे ही कोई संकट आता है फिर पुराने ढंगे पे आ जाते हैं। मतलब हम अपने आप में दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं। हम जो यहाँ पर रोज पंचशील बोलते हैं, आप लोग उसको क्या बोल रहे हैं? वंदना, बुद्ध वंदना बोल रहे हैं। क्या वो बुद्ध वंदना है? पंचशील बुद्ध वंदना है क्या? नहीं, वो प्रतिज्ञा है, वो संकल्प है। हम अपने आप से एक संकल्प ले रहे हैं कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। ये इस तरह से हम आपको हिंदी में क्यों बुलवा रहे हैं? ताकि आपके माइंड को वो समझ में आए। थोड़ी देर बाद अगर आपका मन भटकने लगा तो आपको याद भी आ सकता है, सम्यक स्मृति हो सकती है कि अरे अभी थोड़ी देर तो पहले मैंने बोला मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं झूठ बोलने जा रहा था। वो धागा याद नहीं दिलाता है, हमारा माइंड याद दिलाता है, क्योंकि माइंड को प्रैक्टिस हो रही है। हम आपके माइंड को प्रैक्टिस करा रहे हैं, बार बार ये बातें बोल बोल के पक्का कर रहे हैं। यहाँ पे जो बातें पहले बहुत पक्की हो चुकी है उसको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं बताऊंगी कि ये चीज़ है ना, इसको हम अच्छे से समझें। सही व्यायाम, मैं थोड़ा ऊपर, ठीक है। इसमें 4 हिस्से करते हैं। इसमें पहले से क्या
इसमें पहले से है। अब हमारा पहला व्यायाम क्या होगा? पहला व्यायाम हमारा होता है इसकी सफाई करना। सफाई करना मतलब इसको बाहर निकालना। पहले से जो माइंड में है रूढ़ी, परंपरा, मान्यताएं, जो भी हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, जो मानसिकता हमारी बनी हुई है पुरानी, उसको बाहर निकालना। क्या याद दिलाना पड़ेगा? आज से मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा, किसी धागे धोरे पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं अंधविश्वास नहीं करूंगा। ये सफाई करने का ये व्यायाम करना पड़ेगा आपको। बार बार अपने माइंड में ये काम करना पड़ेगा। ये दिखाई देने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये करे तो होता है, करेंगे तो होगा, है ना। अब ये बाहर निकल गया, लेकिन क्या होता है कि ये ऐसा घूम के धीरे धीरे आने की कोशिश करता है, फिर से आने की कोशिश करता है। तो फिर हमको क्या व्यायाम करना पड़ेगा? यहाँ पे लॉक कर देना पड़ेगा। ये हमारा व्यायाम। एक बार बाहर निकल गया, वो आने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है बुरा विचार, तो यहाँ पर हम लॉक कर देंगे, उसे यहाँ घुसने ही नहीं देंगे। ये हमारा हो गया दूसरा व्यायाम। पहला व्यायाम क्या हो गया? ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। पहला व्यायाम हुआ, हमने बुरे विचारों को, गलत विचारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर निकाल दिया। और फिर दूसरा हमने व्यायाम क्या किया? वो दोबारा हमारे चित्त में ना आए, इसलिए लॉक कर दिया। जब भी आता है कोई बुरा विचार, जैसे कोई चीज मैंने देखी, किसी का पैसा गिरा हुआ है, किसी का बटुआ गिरा हुआ है, अब मैं तो शुगर नहीं हूँ, लेकिन जैसे मौका मिला, देखा, तो मन में लोभ जाग गया, मन करता है कि इसको उठा लूं, किसी का ध्यान नहीं, उठा लूं, अपने पास रख लूं। तो लॉक कैसे करेंगे? ये बुरा विचार आ रहा है ना मन में, तो लॉक नहीं, मुझे ये नहीं लेना है, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है, किसी का गिर गया है, तो मैं ये चीज जिसकी है उसको पूछकर उसे दे दूं। ये हमारा लॉक करने का व्यायाम हो गया। एक बार माइंड में, एक बार प्रैक्टिकली, क्योंकि जो माइंड में करते हैं वही फिर हमारे आचरण में आता है। तो इस तरह से हमें ये दूसरा व्यायाम करना है। फिर तीसरा व्यायाम, ये दूसरा हो गया। यहाँ तीसरा व्यायाम क्या करेंगे? हम बाहर से अच्छा विचार माइंड में लाएंगे। अच्छा विचार, जो सही विचार है। सही विचार कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, ये सब करने का जो विचार है उसको हम लेंगे। अब आप कहाँ से ले रहे हैं? मेरे द्वारा ले रहे हैं, मेरे माध्यम से ले रहे हैं अच्छा विचार। वो जा रहा है आपके माइंड में, ठीक है, क्योंकि जगह खाली कर दी है हमने पहले वाली। अब माइंड क्लियर है तो उसमें जगह हो गई है, अब उसमें हमने अच्छा विचार डाल दिया है। तो बार बार करना पड़ेगा, बार बार वो अच्छा विचार दोहराना पड़ेगा कि मुझे अच्छा काम करना है, अच्छा संकल्प लेना है, मैं कोई बुराई नहीं करूँगा, किसी की निंदा नहीं करूँगा, चुगली नहीं करूँगा, किसी की लड़ाई नहीं करवाऊँगा, ऐसे बार बार सोचना है। तो ये यहाँ पर हमने पंचशील रूपी अच्छा विचार माइंड में घुसा दिया, ठीक है। यहाँ से दरवाजा खोल दिया, यहाँ से भी दरवाजा खोल दिया था, यहाँ लॉक कर दिया था। अब क्या हो गया कि फिर से यहाँ चौथी जगह पर क्या होता है कि ये इधर से जो अच्छा विचार गया वो इधर से ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अच्छा तो सोचा, लेकिन मौका मिलते फिर वो अच्छा विचार बाहर जाने की कोशिश करेगा। अरे क्या रखा है बुद्धिज्म में, थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या बिगड़ता है, एक घूंट पी लिया तो क्या बिगड़ता है ना। तो ये इस तरह से हमारा जो अच्छा विचार है वो इस तरह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो फिर हमें यहाँ पर लॉक कर देना पड़ेगा ताकि वो अच्छा विचार बाहर ना जाए। नहीं फर्क पड़ता है, मैंने थोड़ी सी भी गलती की, मैंने थोड़ी सी भी बुराई
आगे चल के बड़ा चोर बन सकता है। किसी ने किसी की चोटी खींची, हमने नहीं रोका टोका, आगे चल के वो बड़ा लोफर में युवक बन सकता है, वो बड़े बड़े कांड कर सकता है। तो हमें इस तरह से ये 4 प्रकार के व्यायाम करना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो सही व्यायाम में ये 4 व्यायाम आते हैं। बुरे विचारों को बाहर निकालना, फिर उन विचारों को वापस नहीं आने देना, अच्छे विचारों को हमारे माइंड में लेना, और फिर जो अच्छे विचार आ चुके हैं उसको बाहर नहीं निकलने देना। अच्छे विचारों को यहाँ पे स्थित कर देते हैं हम, तो इसकी इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि फिर गलती से भी गलती नहीं होती। गाना है ना, गलती से मिस्टेक हो गई, वो नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस करने से आदमी कैसा बनता है? परफेक्ट बनता है। हम अपने घर से कहीं मार्केट में गए और वापसी में लाइट चली गई, ऐसा होगा क्या कि आप अपने घर की जगह दूसरे के घर में पहुंच जाओगे? क्यों नहीं होगा? प्रैक्टिस है। रास्ता मालूम है, किसको मालूम है? माइंड को। जो अंधे लोग होते हैं वो किस तरह से अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना? उनको तो आंखों से नहीं दिखाई देता, तो कैसे देखते हैं वो? माइंड से। मन की आंखें बोलते हैं ना, तो हम मन की आंखें खोल रहे हैं। माइंड से हमें पता चलता है, क्योंकि वो बार 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 प्रैक्टिस करते हैं। हमारे घर का रास्ता हम आंख मूंद कर भी पार कर सकते हैं, बराबर अपने घर पहुंच सकते हैं, जहां हमें रोज रोज जाने की आदत है। तो ये आदत डालनी होती है अच्छे विचारों की, अच्छे वाणी की और अच्छे कर्मों की। ये आदत हम बनाएंगे तो फिर आपको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उसको इतनी आदत हो जाएगी कि अपने आप अच्छा होने लगेगा। और फिर वो ब्रह्म विहार करेगा। ब्रह्म विहार किसे कहते हैं? ये जो हमारा होता है माइंड, जो होता है पूरा, इसमें करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा 4 चीजें निवास करती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैत्री, उपेक्षा, उपेक्षा, मुदिता, मुदिता और उपेक्षा। हमने सुबह की क्लास में देखा था कि कैसे हमारे अंदर करुणा का भाव जागता है जब हम अच्छा काम करते, क्योंकि जो अच्छा काम करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, तो दूसरा अगर गलत करे तो उसे सही नहीं लगता। उसे लगता है कि जैसा मैं अच्छा हूँ, दूसरे को भी अच्छा बनाऊँ, उसकी भी मदद करो, तो उसके मन में करुणा के भाव जागते हैं, फिर मैत्री निर्माण होती है। ये हमने देखा पिछले क्लास में। अब ये मैत्री जब निर्माण होती है तो क्या निर्माण होता है मैत्री के बाद में? मुदिता। मुदिता का मतलब होता है आनंद। मुदिता का मतलब क्या होता है? आनंद। आनंद समझता है ना? आनंद, खुशी। जब कोई दोस्त बन जाता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। हम यही तो चाहते हैं ना कि हमारा मन हमेशा प्रफुल्लित रहे, आनंदित रहे। तो उसके लिए क्या करना होता है? मैत्री करनी होती है। मैत्री कैसे निर्माण होती है? करुणा से निर्माण होती है। और करुणा कैसे निर्माण होती है? जब हमारे चित्त में इतनी शुद्धता आ जाती है, हमारा चित्त राग, द्वेष, लोभ से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सारी बुराइयां तो इसी से निर्माण होती है। किन चीजों से बुराइयां निर्माण होती है? राग, द्वेष और लोभ। ये जो 3 भाव है जो हमारे मन में उठते हैं, इसी से हम सारे बुरे काम करते हैं, बुरी वाणी करते हैं। इसी को हमने यहाँ से निकाल दिया, फिर आने नहीं दिया। और फिर जो शुद्ध चित्त हुआ, उस शुद्ध चित्त की इतनी प्रैक्टिस कर ली कि हमारे मन में करुणा जागी। करुणा से हमारे मैत्री के संबंध निर्माण हुए और
उससे हमें आनंद प्राप्त हो। यही हमारा टारगेट है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य आनंद है ना? आनंद पाना है, खुशी पाना है, पक्का? तो ये रास्ता बुद्ध ने बताया कि आनंद कैसे पा सकते हो। आनंद मिल जाता है। अब रही उपेक्षा की बात। यदि कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है? उसकी उपेक्षा करनी पड़ती है। उपेक्षा मतलब उपेक्षा, उसको इग्नोर करना पड़ता है। अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो फिर हमारा आनंद खत्म हो जाएगा। इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। किसी ने गाली दी तो हम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिसने इस बात पर विजय पा ली कि ठीक है, ये इसका करना है, ये अपना मुंह खराब कर रहा है, इसकी गाली मुझे नहीं लग रही है, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, उपेक्षा कर देता हूँ उसकी, तो उसका परिणाम मेरे आनंद तक नहीं होता है, मेरी खुशियों को ग्रहण नहीं लगता। तो बुद्ध कहते हैं कहीं कहीं उपेक्षा भावना बहुत काम करता है। ये हम सब में होना चाहिए, इसकी बड़ी कमी होती है। बुद्धिज़्म में कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं, जैसे शुरू में बुद्धा ने कहा, बुद्धा ने बहुत सारे लोगों को भिक्षु बनाया। जवान लड़के लोग जा रहे थे संघ में, क्षत्रियों के भी, व्यापारियों के भी। तो समाज बहुत बुराई कर रहा था बुद्ध की कि ये तो हमारे कुल उजाड़ रहा है, सारे लड़कों को भिक्षु संघ में ले लिया है, अब हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो बहुत बुराई करने लगे थे। भिक्षु लोग सुनते थे तो परेशान होते थे, फिर जाकर बुद्ध के पास में बताते थे कि लोग आपकी ऐसी ऐसी बुराई कर रहे हैं। बुद्ध ने क्या जवाब दिया? अरे छोड़ो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, कुछ दिन तक बोलेंगे और उसके बाद में चुप रहेंगे। धीरे धीरे 10-12 दिन के बाद में ये बोलना खत्म हो जाएगा। लेकिन अपनी शांति भंग नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि हम सही काम कर रहे हैं। परेशान कौन होना चाहिए? जो गलत काम कर रहा हो। सही काम करने वाले को परेशान होने की जरूरत है क्या? नहीं है। हम सही काम कर रहे हैं, ये बार बार हमको बताने की भी जरूरत नहीं है, हमारा काम ही बोलेगा। हमें अपने मुंह से अपनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बहुत सारे लोग अपने परिचय में ऐसे बताते हैं, मैं ये करता हूँ, वो करता। नहीं, वो लोगों को अपने आप दिखना चाहिए, लोगों ने तारीफ करनी चाहिए। और यदि लोग बुराई कर रहे हैं तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आज नहीं तो कल जो सच है वो बाहर आएगा। इतने सालों से बुद्ध और उनके धम्म को ख़त्म करने की कोशिश की गई, खत्म हुआ क्या? नहीं। आपको बहुत बोलने की जरूरत पड़ी क्या? बुद्ध का धम्म यही का है, यही का नहीं। जमीन से मुक्तियाँ नहीं कर रही, अपने अस्तित्व का सबूत वो खुद दे रही है कि बुद्ध इसी धरती में हुए थे, बुद्ध का धम्म यही का धम्म है, और बुद्ध सत्य है, उसका धम्म सत्य है। ये अपने आप सिद्ध हो रहा है, इसलिए चीखकर चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है। तो उपेक्षा भावना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि इस वजह से मेरे मन की शांति भंग हो सकती है, मेरी खुशियाँ ख़त्म हो सकती है और मैं उससे लड़ नहीं सकता, तो उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। ठीक है? तो ये जो चारों चीज़ें हमारे चित्त में स्थित हो जाती है, इसी को नाम दिया है ब्रह्म विहार। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। और इसी को कहते हैं राग द्वेष लोभ से मुक्त हो जाना। किसी भी प्रकार की तृष्णाएं हमारे मन में नहीं बचती है, फिर हम अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए कभी कोई काम नहीं करते हैं। तृष्णाएं नहीं बची तो सवाल ही नहीं उठता काम करने का। इसलिए इसे कहते हैं स्थिर हो जाना। जैसे यहाँ है स्थिर हो जाना, निर्वाण में बोलते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं। जो राग द्वेष लोभ से मुक्त हो जाता है उसी को निर्वाण प्राप्त करना कहते हैं। तो ये तो सब जिंदा आदमी कर सकता है, मरा हुआ आदमी कर सकता है क्या? और हम लोग क्या बोलते हैं, कोई
निर्वाण शब्द का कोई लेना देना नहीं है। निर्वाण जीते जी मिलता है। उसका मतलब होता है कि हमारे चित्त से राग, द्वेष, लोभ, नफरत, घृणा जैसे जो बुरे भाव है उसको खत्म कर देना और अच्छे विचारों में स्थित हो जाना, अच्छे कामों में स्थित हो जाना, समाधि में आ जाना, तो वो होता है निर्वाण प्राप्त करना या अरहत होना। अरहत होना भी, निर्वाण और अरहत एक ही बात है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई किसी को भी अरहत बोल रहा है, उसका आचरण सही नहीं होता है, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब जो व्यक्ति मर गया शराब पीकर, उसके भी नाम के आगे लगा देते इसका निर्वाण हो गया। सही है क्या? हाँ, गलत बात है। अपने पिता के नाम के आगे लगा देते परिनिर्वाण हो गया। सही है क्या? हाँ, निर्वाण जीते जी होता है और निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जब खत्म हो जाता है उसको कहते हैं परिनिर्वाण हो गया। जैसे बाबा साहब के नाम के आगे लगाया गया, लेकिन आजकल तो सामान्य लोगों के नाम के आगे लगाया जा रहा है। गलत बात है। सामान्य लोगों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल है? देहांत हो गया या मृत्यु हो गई। पहले स्वर्गवासी लिखते थे, पता नहीं स्वर्ग में गया या कहाँ गया, लेकिन स्वर्गवासी लिख देते थे। तो बहुत सारे शब्द जो है उसमें बहुत कठिनता नहीं है समझने की। वो सरल लगा होगा आपको, क्या है ब्रह्म विहार, क्या है मुदिता, क्या है करुणा, सरल लगा, आसानी से समझ में आया ना। बहुत कठिन नहीं है बुद्ध का धर्म, आसानी से इसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। यही है कि हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता है, इसको स्थिर करना बड़ा कठिन होता है और ये समय के साथ में होता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक व्यक्ति मैच्योर्ड हो